जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कल 7 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, कितना लिस्टिंग गेन ये कल के दिन दे सकता है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना चाहिए, उनको कल इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए, और क्या इस आईपीओ में कल के दिन फ्रेश एंट्री का भी कोई मौका बनेगा। तो ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आईपीओ हमारा 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में खुला था। 204 से 215 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा था। कंपनी ने एक लॉट में लगभग 69 शेयर ऑफर किए थे और कंपनी टोटल इशू साइज 260 करोड़ का लेके आई थी, जिसमें 185 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी यहाँ पे हिस्सेदारी बेच रही थी। इस आईपीओ में लगभग 227 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। इसमें रिटेल कैटेगरी में 102 गुना, एनआई कैटेगरी में 500 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 242 गुना सब्सक्राइब हुआ था। काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था, जिसके चलते ही पिछले कुछ दिनों में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी तेजी आई थी। एक बार तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 99 रुपए के आसपास चला गया था, जो कि लगभग 46% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब से इसका अलॉटमेंट आउट हुआ है तब से इस ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार गिरावट ही आती जा रही है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अब गिर के लगभग 92 रुपए के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 43% के आसपास चल रहा है। तो डिसेंट सा लिस्टिंग इन कल के दिन आपको ये बना के दे सकता है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 307 रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है और उसमें वो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो मे भी हमें इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 310 रुपए से 325 रुपए के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। अप्रोक्स 50% का लिस्टिंग गेन आपको ये कल के दिन बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया तो 40 से 50% का लिस्टिंग गेन आपको मिल रहा है 5-6 दिन के अंदर ही। तो आप इस आईपीओ में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा रेज कर रही है उसमें से 185 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर ही खर्च किए जाएंगे, जिसमें कंपनी मेनली अपना एक और नया पिकअप कैरी क्रेन प्लांट ओपन करने जा रही है, जिसमें अपनी वो कैपेसिटी को आने वाले कुछ सालों में 1280 से बढ़ा के 3600 यूनिट्स पर ईयर करने वाली है। तो एक तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करने जा रही है। कंपनी के फाइनेंशियल अभी फिलहाल तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, रिवेन्यू में उसकी कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जब ये प्लांट सेटअप हो जाएगा तो कंपनी का रिवेन्यू उसमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरा ये है कि कंपनी ने 105 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो अगर वैल्यूएशंस भी देखें कंपनी की, वो थोड़ी हाई नज़र आ रही है और इसके कंपिटिटर्स की अगर हम कंपेयर करें तो उनसे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और अर्निंग्स भी इसके कंपिटिटर से काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है तो नॉर्मली आप इसको 3 से 5 सालों का अपना व्यू लेके चले, क्योंकि अगर कंपनी का नया प्लांट सेटअप होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और फिर उसके सेल्स में धीरे धीरे करके ही ग्रोथ आएगी। फिर जैसे जैसे कंपनी के आने वाले टाइम में क्वार्टर्स आते जाएंगे तो मे भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे ही करके कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको 1 साल के अंदर ही वो काफ़ी तेजी से ग्रोथ करती हुई नजर आ सकती है, धीरे धीरे ही करके बढ़ेगी। क्योंकि मेनली जो ऑफ रोड व्हीकल्स ये कंपनी बनाती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा यूज होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार ग्रोथ कभी स्लो भी हो जाती है, कभी ज़्यादा तेजी भी देखने को मिल जाती है। तो वो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में वो सेक्टर में काम कर रही है वो कैसा बिहेव कर रहा है। उस नज़रिए से आप अपना अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आप कल के दिन अपनी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करें इसमें फ्रेश एंट्री वाले क्या करें, तो फ्रेश एंट्री वाले को अगर इसमें एंट्री करनी है और एंट्री सिर्फ वही करें जिनका व्यू नॉर्मली 3 से 5 सालों का ही है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि कल लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में क्या होगा। मे बी इसका प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और न्यूली लिस्टेड कंपनियों में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हाई रहती है, उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो मे बी उसमें कभी ज़्यादा गिरावट भी हो जाती है या कभी काफ़ी ज़्यादा उसमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। दोनों ही साइड्स हो सकती हैं। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अपना व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही लेके चलें, 3-4 सालों का नॉर्मली लेके चलें। फ्रेश एंट्री के लिए जो इसमें प्राइस बैंड रहेगा वो नॉर्मली अगर यह आईपीओ आपको 250 से 270 रुपए के बीच में अगर इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम जो चांसेस हैं कल के दिन तो ये पॉसिबल नहीं होगा और आने वाले कुछ दिनों में आपको इस प्राइस के आसपास दिखता है तो आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करके इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।